बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ चिकन की एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चिकन कढ़ाई, वो भी स्ट्रीट रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं सेम वैसे ही होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हम उसमें करेंगे कि हम इसके अंदर शिमला ऐड कर देंगे और हाफ़ शिमला मैं यहाँ इस कढ़ाई में ऐड करूँगी और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका हो जाएगा और ये बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस मिल जाए। यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है और बोनलेस है ये चिकन। और साथ में मैंने घी, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया है और ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हमने इस ऑयल में तब तक पकाना है जब तक ये फ्राई नहीं हो जाती और जो चिकन है वो रेड कलर से वाइट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यानी कि हमने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जब ये हमारा फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे तो डेफ़िनेटली ये उसके बाद बिल्कुल झटपट रेडी हो जाएगा। अब हमने ये काम करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इसके अंदर से हाफ़ घी ऑयल जो है उसको निकाल लेंगे। और मैंने लो फ्लेम कर लिया था और करने के बाद मैंने इसके अंदर से ऑयल निकाल लिया था। जो एक्स्ट्रा था, जितना हमें चाहिए था, वो मैंने ऐड कर दिया, इसके अंदर रहने दिया था। साथ हम चॉप करके गार्लिक ऐड कर देंगे और यहाँ मैंने हाफ़ जो है गार्लिक का, जो आप कह सकते हैं 7 से 8 जवे जो है मैंने ऐड की हैं और उनको मैंने चॉप कर लिया है और ये बहुत टेस्टी बनता है। साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ और अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मतलब हमने किसी चीज़ को भी ब्राउन नहीं करना, लेकिन एट लीस्ट इतना उसको ज़रूर पकाएंगे कि उससे जो है वो अच्छा एक कलर आना शुरू हो जाए। और साथ ही हम टमाटो ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने छील के जो है ना बड़े बड़े ही टमाटर डाल दिए हैं क्योंकि इसने चिकन के साथ भी पकना है। और हमें चिकन को फ्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि चिकन जो है वो टूटेगा नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, अंदर घुलेगा नहीं। अब हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है और ये 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, मैंने उसको ज़्यादा नहीं ऐड किया। और आप इसमें अपने हिसाब से जितनी आप चीज़ खाते हैं या जितना स्पाइसी खाना खाते हैं, मैंने इसके अंदर बहुत कम स्पाइसनेस रखी है। और साथ मैंने कूट के खुश्क धनिया को मैंने कूट लिया है और मतलब इतना कूटा है कि वो बिल्कुल पाउडर नहीं बना, बल्कि हाफ़ मतलब आप कह सकते हैं कि कूट के मैंने उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इनको पकाएंगे और थोड़ा सा हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से घुल जाएं। और लीड इसके ऊपर दे दें ताकि कोई जो इसका कैप है इस कढ़ाई का वो इसके ऊपर दे दें ताकि ये पक जाए। और साथ ही हमने इसकी लिड लगा दी है और लिड लगाने के बाद जब हम इसको उठाएंगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो टमाटो है वो भी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और एक अच्छी ग्रेवी की शक्ल में हमारे सामने चिकन का मसाला बन जाए। और ये बहुत यमी डिलीशियस बनता है, बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे आपने रेस्टोरेंट में खाया हो चिकन, वैसे सेम स्टाइल में बनता है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा चम्मच की मदद से उसको टमाटर को ना ऊपर से प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए। और लीड लगाना है, लीड लगा के पकाइएगा, उससे ज़रा ये होगा, मैंने आपको क्योंकि दिखाना है और आपके सामने उसको कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने उसको लीड लगाया है, लेकिन मैंने वीडियो में उसको ऐड नहीं किया। मतलब मैंने वो क्लिप उसके अंदर से रिमूव रखे हैं, मैंने उनको ऐड नहीं किया। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर। और देखिए इसके अंदर मैंने प्याज नहीं डाला और टमाटर मैंने इसके अंदर जो डाले हैं वो मैंने 4 अदद डाले हैं, 4 से 5 मैंने टमाटर डाले हैं छील के। और इसके अलावा हमने इसके अंदर सिर्फ गार्लिक ऐड किया है। अब ये देखिए हमने लीड लगा दिया था और मैंने एक जो पीस है वो मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसको फिर भून लेंगे। उसको आप स्किप करना चाहें दालचीनी के टुकड़े को तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। हम वैसे तो गरम मसाला ऐड कर चुके हैं, लेकिन साबुत मसाला डालने से उसका जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट जो है वो होता है। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और आप देख सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है वो यही है कि हाफ़ शिमला मैंने इसमें ऐड की है
और उसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं। क्यूब्स की फॉर्म में मैंने शिमला को कट कर लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और हमारी रेडी हो जाएगी। कढ़ाई आप कह सकते हैं, शिमला कढ़ाई कह सकते हैं, या जो भी आप इसको कहना चाहें। ये बहुत ज़बरदस्ती बनती है। अच्छा, मैंने जब थोड़ी सी वेजिटेबल को ऐड किया है तो वो ना थोड़ा थोड़ा उसने पानी छोड़ा है, तो वो पानी हमने ड्राई करना है। अब मैंने यहाँ 4 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ वो कट करके, लंबी कट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा फिर भूनेंगे ताकि थोड़ा सा जो ग्रीन चिली हमने ऐड की है वो अपना थोड़ा सा अंदर असर जो है वो छोड़ें। और साथ ही मैंने लंबी कट करके जिंजर को लंबा कट कर लिया है और वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा फिर मज़ीद पकाएंगे इसके साथ। और ये हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी है, सर्विंग के लिए तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी और डिलीशियस बनती है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं सेम वैसी ही कढ़ाई आपके सामने है, चेक कीजिए। थोड़ा सा मैंने इसको पकने दिया है क्योंकि इसके अंदर हमने ग्रीन चिली ऐड की थी और जिंजर भी, तो वो थोड़ा सा अपना काम कर लें। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे और खाने के लिए रेडी है। ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है। अल्लाह।